तो नेक्स्ट हम बात करेंगे बिफोर सिज़ेरियन सेक्शन हमने क्या-क्या प्रिपरेशन करके रखनी है या फिर हम बोल सकते हैं कि नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी बिफोर सिज़ेरियन सेक्शन। सिज़ेरियन सेक्शन करने से पहले, ऑपरेट करने से पहले हमने किन-किन बातों का ध्यान रखना है और कौन-कौन से काम हमने करने हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट है टेक कंसेंट। हमने कंसेंट फॉर्म है, उस पे साइन करवाने हैं मदर के या फिर उनके हस्बैंड के, क्योंकि विदाउट कंसेंट हम ये प्रोसीजर नहीं कर सकते। तो कोई भी सर्जरी प्रोसीजर होता है तो हमने पेशेंट के या फिर उनके जो क्लोज़ रिलेटिव है हस्बैंड वाइफ उनके हमने कंसेंट लेने होते हैं, वी ऑल आर नो। तो हमने बिफोर सिज़ेरियन सेक्शन हमने कंसेंट है वो लेने हैं, मदर के साइन लेने हैं। उनको सारा प्रोसीजर है उसको एक्सप्लेन करके। फिर है पॉली कैथेटराइज़ेशन। तो कैथेटराइज़ेशन बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो फीमेल होती है उनको एनेस्थीसिया दिया जाता है तो उसके बाद मतलब वो मूव नहीं कर सकती है अपनी बॉडी को, तो इसीलिए हमने पॉलिस कैथेटराइज़ेशन मतलब उनकी यूरिन कैथेटराइज़ेशन कर देनी है पहले ही। फिर आ गया फीमेल शुड एनपीओ फॉर एट लीस्ट 6 आवर। तो मतलब जो फीमेल है जिनका सीज़ेरियन सेक्शन होना है उनको 6 आवर्स तक मतलब 6 आवर ऑपरेट से 6 आवर पहले हमने एनपीओ कर देना है, उनको कुछ खाने-पीने के लिए नहीं देना और उनको भी समझा देना है और उनके रिलेटिव्स को भी। क्योंकि ये बहुत बार प्रॉब्लम आती है कि कई बार रिलेटिव्स उनको कुछ ना कुछ खाने के लिए दे देते हैं, तो हमने उनको बता देना है कि आपका 6-7 आवर के बाद सिज़ेरियन सेक्शन होना है, आपका ऑपरेट होना है, तो आपने अभी कुछ नहीं खाना। फिर आ गया प्रोफाइलैक्सिस एंटीबायोटिक 60 मिनट बिफोर यूज़ुअली सिंगल डोज़। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले किसी भी पेशेंट की सर्जरी होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल उनको एंटीबायोटिक दिए जाते हैं। तो सेम ईयर की सिज़ेरियन करने से पहले जो भी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर ने हमें एंटीबायोटिक ऑर्डर किए हैं, वो हमने एज़ सून एज़ पॉसिबल दे देने हैं। अगर तो उनका इमरजेंसी ऑपरेट है, तो हमने जितनी जल्दी हो सके पेशेंट को एंटीबायोटिक्स देने हैं, या फिर अगर उनका इलेक्टिव है, मतलब पहले से ही प्लान था तो 60 मिनट्स पहले हमने एंटीबायोटिक्स दे देने हैं और उनकी सिंगल डोज़ दी जाती है 1 डोज़। फिर आगे गिव एंटासिड टू प्रिवेंट एस्पिरेशन निमोनिया। देखिए जो एंटासिड्स दिए जाते हैं, वो क्या करते हैं एस्पिरेशन निमोनिया को प्रिवेंट करते हैं क्योंकि मदर को एनेस्थीसिया दिया जाता है तो एस्पिरेट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इसीलिए एंटासिड भी दिया जाता है। इन्वेस्टिगेशंस टू बी डन। तो सबसे इम्पोर्टेंट मतलब जो भी डॉक्टर ने ऑर्डर किए हैं, ब्लड टेस्ट वो होने चाहिए, रिपोर्ट्स उनकी हमने कलेक्ट करके रखनी है। ऐसे नहीं है कि 1-2 रिपोर्ट्स हैं वो पेंडिंग पड़ी हैं। तो हमने जितनी जल्दी हो सके हमने सारी, अगर तो इमरजेंसी है तो हमने एज़ सून एज़ पॉसिबल जो भी कलेक्ट हो सके हमने वो रिपोर्ट्स कलेक्ट करनी है और डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, सारा कुछ हमने डॉक्टर को हमेशा एक्सप्लेन करना है। तो अगर उनका पहले से ही प्लान है, तो हमने ये सारी इन्वेस्टिगेशंस है उनको कलेक्ट करना है और फाइल में लगा के रखना है। अगर उनमें कोई गड़बड़ी है, तो हमने डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। जैसे कि यूरिन टेस्ट, एबीओ एंड आरएच कंपैटिबिलिटी। एबीओ मतलब आ गया ब्लड ग्रुपिंग होनी चाहिए, सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट, वायरल मार्कर लाइक एचआईवी वगैरह के होते हैं, एचसीवी वगैरह टेस्ट, वो सारे वायरल मार्कर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी रिपोर्ट। फिर आ गया मॉनिटर वाइटल साइन, मदर के पल्स, बीपी, रेस्पिरेशन, एसपीओ2, ऑक्सीजन लेवल, जो भी है सारे वाइटल साइंस हमने मॉनिटर करने और रिकॉर्ड करके रखने हैं। अगर कोई उनमें प्रॉब्लम है, थोड़ी एब्नॉर्मैलिटी है, हमने डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। फिर आ गया एफएचआर, फीटल हार्ट रेट भी हमने नोट करके रखनी है। तो ये सारा कुछ हमने कलेक्ट करके रखना है, ये एक नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। इसको वाइवा के क्वेश्चन में भी पूछते हैं कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारी बिफोर सिज़ेरियन सेक्शन। तो हमने एक बात और, अगर हमें किसी भी चीज़ में कोई डाउट लग रही है, तो हमने अपने गायनेकोलॉजिस्ट को इन्फॉर्म करना है। तो नेक्स्ट आ गया बिफोर सिज़ेरियन सेक्शन कौन सा एनेस्थीसिया दिया जाता है, तो ये एक बेसिक सी इम्पोर्टेंट नॉलेज है। रीजनल एनेस्थीसिया दिया जाता है, हमने याद रखना है रीजनल एनेस्थीसिया दिया जाता है जिसकी टाइप है, तो मतलब जहाँ तो स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है, जहाँ फिर एपिड्यूरल दिया जाता है। हमने याद रखना है कि इन केस ऑफ सिज़ेरियन सेक्शन, जब सिज़ेरियन सेक्शन होता है तो उसमें जो स्पाइनल एनेस्थीसिया है वो दिया जाता है। स्पाइनल कॉर्ड में स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है, सेगमेंट T4 ब्लॉक किया जाता है। तो हमने याद रखना है, पहले तो रीजनल एनेस्थीसिया दिया जाता है,
उसमें कौन-सा गया स्पाइनल या एपिड्यूरल होता है। तो अगर मतलब सिज़ेरियन सेक्शन है तो उसमें जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाएगा, जिसमें सेगमेंट ब्लॉक T4 है, वो स्पाइनल कॉर्ड का जो T4 सेगमेंट है, उसको ब्लॉक किया जाएगा सिज़ेरियन सेक्शन में। पर इसके ऑपोज़िट अगर पेनलेस वजाइनल डिलीवरी होती है, उसमें T10 जो एरिया है वो स्पाइनल कॉर्ड का T10 एरिया है, उसको ब्लॉक किया जाता है। सिज़ेरियन सेक्शन में T4 ब्लॉक किया जाता है और पेनलेस वजाइनल डिलीवरी में T10 एरिया है, वो ब्लॉक किया जाता है। तो आपने सुना होगा कि आजकल पेनलेस वजाइनल डिलीवरीज़ होती हैं, तो उसमें मतलब जो ब्लॉक T10 है, उसको ब्लॉक किया जाता है, जो आता है एपिड्यूरल एनेस्थीसिया के अंडर, ठीक है? और जो सिज़ेरियन सेक्शन है, वो आता है मतलब स्पाइनल एनेस्थीसिया के अंडर, और जो पेनलेस वजाइनल डिलीवरी की जाती है, वो आती है एपिड्यूरल के अंडर। तो नेक्स्ट आ गया पोजीशन ऑफ पेशेंट। जब किसी फीमेल का सिजेरियन सेक्शन होता है तो उनकी ऑपरेशन थिएटर में क्या पोजीशन होनी चाहिए? स्पाइन पोजीशन, स्पाइन पोजीशन तो होगी, आप देख सकते हो इमेज में, विद लेफ्ट लेटरल टिल्ट ऑफ टेबल 15 डिग्री। तो लेफ्ट साइड को उनका बेड है, जो टेबल है, ओटी टेबल है, उनको 15 डिग्री पे टिल्ट कर दिया जाएगा, लेफ्ट लेटरल टिल्ट किया जाएगा। तो ऐसा क्यों किया जाता है, आपको ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने नॉलेज में रखना है। वो क्यों किया जाता है? स्पाइन हाइपोटेंशन है, मतलब सडन पेशेंट का बीपी है, ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो सकता है, उसको प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि टू अवॉइड आईवीसी, इंफीरियर वेना कावा एंड एओर्टा कंप्रेस हो जाते हैं। उसके अगर हम मतलब पेशेंट को बिल्कुल स्पाइन पोजीशन देंगे और अगर हम उसको लेफ्ट लेटर टिल्ट मतलब टेबल को 15 डिग्री पे नहीं करेंगे, बिल्कुल सीधी स्पाइन पोजीशन दे देंगे, तो उससे क्या है, इंफीरियर वेना कावा एंड जो अयोर्टा है वो कंप्रेस हो जाएंगे, तो उससे क्या है, स्पाइन हाइपोटेंशन हो जाएगी, मतलब सडन पेशेंट का ब्लड प्रेशर है वो ड्रॉप हो जाएगा। तो अगर हमने और कुछ नहीं याद रखना, तो हमने ये याद रखना है कि स्पाइन पोजीशन पूरी नहीं देनी, हमने लेफ्ट लेटरल टिल्ट ऑफ जो ओटी टेबल है उसको 15 डिग्री पे रखना है, लेफ्ट लेटरल टिल्ट रखना है। ऐसा क्यों रखना है? टू प्रिवेंट अ स्पाइन हाइपोटेंशन, ताकि पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो ड्रॉप ना हो जाए। तो उसके बाद आ गया लेयर्स कट, मतलब सिजेरियन सेक्शन में कौन-कौन सी लेयर है जो कट की जाती है, एक सीक्वेंस वाइज़ कट की जाएगी, स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट आ गया स्किन एंड फेशिया, मतलब स्किन को कट लगाया जाएगा, फेशिया मतलब थिन लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़। फिर आ गया रेक्टस शेल्थ, मतलब रेक्टस शेथ मतलब मसल को कट किया जाएगा। उसके बाद रेक्टस एब्डोमिनस, मतलब इस एब्डोमेन के जो मसल्स हैं उसको कट किया जाएगा। फिर आ गया फेशिया एंड पेरिटोनियम तक पहुँचा जाएगा, उसके बाद रिट्रैक्ट ब्लैडर को रिट्रैक्ट किया जाएगा और उसके बाद देन यूटेराइन वॉल को कट किया जाएगा। तो ये एक सीक्वेंस है लेयर्स का जिसको कट किया जाता है स्टेप बाय स्टेप। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे पोस्ट ऑपरेटिव केयर आफ्टर सिजेरियन सेक्शन। फीमेल का सिजेरियन सेक्शन हो गया, पोस्ट ऑपरेटिव क्या बनती है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है आफ्टर सिजेरियन सेक्शन, तो इसको भी बाय क्वेश्चन में पूछते हैं, आपने इन सारे पॉइंट्स को ध्यान से सुनना है। फर्स्ट है नॉट अलाउड ओनली फॉर 6 आवर। जब भी किसी फीमेल का सिजेरियन सेक्शन हो गया उसके बाद 6 आवर्स तक हमने उनको खाने-पीने को कुछ नहीं देना। तो फिर आ गया नॉट सिट, पेशेंट को बिठाना नहीं है, लिफ्ट हेड मतलब उनका सिर नहीं उठाना, उनको करेज करना है, उनको हमने नॉलेज देनी है। क्योंकि जो भी मतलब मैंने आज तक एक्सपीरियंस किया, तो रिलेटिव्स क्या करते हैं, उनको पानी वगैरह या कुछ खाने को दे जाते हैं। तो हमने उनके रिलेटिव्स को भी अच्छे से गाइड करना है, पेशेंट को भी गाइड करना है कि अगर वो मतलब कॉन्शियस है, आपकी बात सुन रहे हैं, क्योंकि कई बार पेशेंट है वो थोड़ा मतलब घबराए हुए होते हैं। तो इसलिए हमने, अगर वो आपसे कोऑपरेटिव कर रहे हैं, अच्छे से बात कर रहे हैं, तो पेशेंट को भी समझाना है और रिश्तेदार, उनके रिलेटिव्स को भी समझाना है, उनके हस्बैंड को स्पेशली, कि आपने 6 आवर्स तक उनको कुछ भी खाने को नहीं देना और उसके साथ-साथ आपने नहीं बैठना और सिर नहीं उठाना। जी, बहुत प्रॉब्लम आती है, रिलेटिव्स उनको कई बार सिर उठा लेते हैं पेशेंट का, या फिर उनको
बिठाने की कोशिश करते हैं। तो हमने बोलना है स्ट्रिक्टली आपने पेशेंट को नहीं बिठाना और ना ही उनका सिर उठाना है 6 आवर्स तक। तो क्योंकि अगर उससे पहले पेशेंट बैठ जाते हैं या फिर उनका सिर उठा लेते हैं वो, तो एक तो उनको वॉमिटिंग की प्रॉब्लम आती है, चक्कर आने लगते हैं और हेडेक की दिक्कत आती है। तो फिर आ गया पल्स रेट, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर। 6 आवर्स तक हमने स्ट्रिक्टली पेशेंट के वाइटल साइंस को मॉनिटर करना है। फिर आ गया फ्लूइड्स 2 टू 2.5 लीटर आरएल जहाँ डीएनएस जो भी गायनेकोलॉजिस्ट ने ऑर्डर किया, हमने वो फ्लूइड को पेशेंट को 6 8 आवर्स तक जो भी उन्होंने ऑर्डर किया है, जब तक हमने उनको कंटिन्यू रखना है। फिर आ गया ऑक्सीटोसिन ड्रिप। अगर गायनेकोलॉजिस्ट ने कई केसेस में वो ऑर्डर करते हैं, ऑक्सीटोसिन कई केसेस में नहीं करते। ऑक्सीटोसिन की जो ड्रिप है उसको 6 टू 8 आवर्स तक कंटिन्यू रखना है, क्योंकि अगर किसी केस में पोस्टमार्टम हेमरेज पीपीएच के चांसेस हैं, कोई ऐसा कॉज है, ऐसा कोई रिस्क है जैसे पीपीएच हो सकता है, तो उस केस में गायनेकोलॉजिस्ट ऑक्सीटोसिन की ड्रिप है उसको स्टार्ट करवाती है, क्योंकि वो प्रिवेंट करती है पीपीएच की प्रॉब्लम को। फिर आ गया एनाल्जेसिक्स एंड पीसीएम फॉर 6 टू 8 आवर। तो जब भी मतलब गायनेकोलॉजिस्ट ने ऑर्डर किया है आफ्टर 4 आवर 6 आवर, मतलब एक बार जब वो ऑपरेशन थिएटर से आते हैं, हमने पूछना है कि आपने ऑपरेशन थिएटर में कोई पेन किलर तो नहीं दिया? वैसे तो वो सारा डॉक्यूमेंट होता है। अगर नहीं दिया तो हमने गायनेकोलॉजिस्ट सारा लिख जाते हैं ट्रीटमेंट शीट पे कि कब देना है आपने। तो उसके अकॉर्डिंग पेशेंट को पेन किलर, पेसिया मतलब पैरासिटामोल, अकॉर्डिंग टू उनके पेन स्कोर। कई पेशेंट्स को पैरासिटामोल असर नहीं करता, बहुत पेन होती है तो उनमें जैसे कि वॉबरन, डिक्लोफेनेक वगैरह, इवन के कई केसेस में इंजेक्शन ट्रामाडोल भी रिकमेंड करे। तो हमने डॉक्टर से पूछे बिना कुछ नहीं देना, जो उन्होंने ऑर्डर किया है। अगर पेन स्कोर ज़्यादा है, पेशेंट का टॉलरेट नहीं हो पा रहा, तो डॉक्टर से पूछ के ही हमने पेन किलर न्यू ऑर्डर करवाना है। फिर आ गया अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग 2 टू 4 आवर्ली स्टार्टेड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आफ्टर सीजरियन सेक्शन ब्रेस्ट फीड कब देनी चाहिए? तो 2 आवर्स के बजाय 4 आवर, इन 2 टू 4 आवर्ली कि उसके बिटवीन हमने स्टार्ट कर देनी है ब्रेस्ट फीडिंग। मतलब पेशेंट का 2 घंटे हो गए, 2 आवर हो गए सिज़ेरियन सेक्शन को, या फिर 4 आवर हो गए, तो उसके बाद हमने स्टार्ट कर देनी है 2 टू 4 आवर के बीच में। फिर आ गया डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज़। अगर उनको घबराहट हो रही है, साँस में दिक्कत आ रही है, तो उनको थोड़ा बोलें कि आप डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ेज़ करो। फिर आ गया एनकरेज अर्ली एम्बुलेशन आफ्टर 6 आवर, सिट एंड मूव द लेग। जब उनको 6 आवर्स 7 आवर्स हो गए ऑपरेट किए हुए, उसके बाद हमने पेशेंट को इनकरेज करना है, उनको मूव करवाना है। क्योंकि उनकी जो मतलब लेग्स को मूव करवाना है, धीरे-धीरे उनको उनको बिठाना है। फिर आ गया अर्ली एम्बुलेशन टू प्रिवेंट डीवीटी। तो अगर हम उनको जल्दी अच्छे से मूव करवा देंगे 6 टू 7 आवर के बाद सिज़ेरियन सेक्शन के, तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस के चांसेस हैं वो प्रिवेंट हो जाते हैं। फिर आ गया वुंड केयर। तो जो भी उनका मतलब जो जहाँ पे कट लगा है, सर्जरी साइट है, उसकी जब भी डॉक्टर ने बोला है, जहाँ पे डॉक्टर खुद करते हैं, जहाँ फिर ऑन ड्यूटी डॉक्टर्स होते हैं, हमने उसकी केयर करनी है। फिर आ गया ऑब्जर्व फॉर साइन ऑफ इन्फेक्शन। जो भी एरिया है सर्जरी वाला, हमने उसको ऑब्जर्व करना है, वहाँ पे कोई पस फॉर्मेशन तो नहीं हुई, बहुत ज़्यादा मतलब कोई स्किन का कलर तो नहीं चेंज हो गया, कोई इन्फेक्शन तो नहीं लग रही हमें, या फिर कोई ऐसा साइन है पेशेंट को जो फीवर है वो मतलब कम हो ही नहीं रहा। तो ऐसे बहुत सारे साइन हैं, या फिर जो सर्जिकल साइट है वहाँ पे हमने मतलब जो वुंड है उसका जो कलर है वो चेंज हो रहा है, वहाँ पे कोई पस नज़र आ रही है, कोई फ्लूइड निकल रहा है, तो हमने ऐसे साइन चेक करने हैं इन्फेक्शन को। एंड हेमरेज जो सबसे इम्पोर्टेंट है, पेशेंट के जो भी पैड लगाया होता है, तो हमने ऑब्जर्व करना है कि उसमें ब्लड कितना है। हमने ऑब्जर्व करना है कहीं पेशेंट को पीपीएच तो नहीं हो रहा। हमने असेस करना है कितनी ब्लीडिंग हो रही है, नॉर्मल से ज़्यादा तो नहीं हो रही, क्योंकि कई बार पेशेंट को पीपीएच पोस्टपार्टम हैमरेज होने के चांसेस हो जाते हैं। तो नेक्स्ट आ गया अपर सेगमेंट सिज़ेरियन सेक्शन इंडिकेशन। ज़्यादातर तो जो एलएससीएस है, लोअर सेगमेंट सिज़ेरियन सेक्शन ही प्रेफ़र किया जाता है, पर कई केसेस में अपर सेगमेंट सिज़ेरियन सेक्शन क्यों किया जाता है, उसके कई सारे बहुत ही मेजर कारण होते हैं। कोई मेजर बड़ा कॉज़ होता है, उसके कारण ही अपर सेगमेंट सिज़ेरियन सेक्शन किया जाता है। फर्स्ट है सर्विक्स कैंसर।
सर्विक्स कैंसर है उस केस में, जहाँ फिर एडहेशन इन लोअर पार्ट यूट्रस, यूट्रस में बैंड है, ग्रुप पे है कोई स्कार टिश्यूज का, उस केस में अर्ली प्री टर्म सिजेरियन सेक्शन, मतलब प्री टर्म बहुत अर्ली हो रहा है बेबी की डिलीवरी, उस केस में सिजेरियन सेक्शन किया जाता है। फिर अगर बिग लोअर यूटेराइल फिब्राइड, जो यूट्रस है उसमें कोई बहुत बड़ा फिब्राइड है, तो उस केस में सिजेरियन सेक्शन किया जाता है। तो अगर आपको मेरा टॉपिक अच्छे से समझ आया, मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में भी ज़रूर बता देना आपको मेरा टॉपिक कैसा लगा, आपको समझ आया अच्छे से। तो इन लास्ट, थैंक यू।